मित्रों, यदि हौसलों में जलजला हो और इरादों में हकीकत हो तो निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत के द्वारा कायाकल्प कर सकता है। और ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे शिक्षक के बारे में जिसने अपने प्रयासों से तकरीबन सैकड़ों विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल बनाया है। उन्होंने न केवल नवोदय विद्यालय परीक्षा में भील बाहुल्य क्षेत्र में सिलेक्शन दी हैं, बल्कि देवनारायण योजना और मैट्रिक परीक्षा के द्वारा विद्यार्थियों का विद्यालयों में प्रवेश को लेकर के उन्होंने जिस तरीके से विद्यार्थियों को एक अनूठा मार्ग दिखाया है वह अपने आप में काबिल तारीफ़ है। और हीरावतों का आख्या गोपालपुरा धरियाबाद प्रतापगढ़ ज़िले का विद्यालय जो एक प्राथमिक विद्यालय है, उसमें पदस्थापित शिक्षक जगदीश प्रसाद नागर, उन्होंने अपने प्रयासों से एकल शिक्षक होने के बावजूद जिस तरीके से मेहनत की है और एक ऐसा संस्कार सृजन का काम उन्होंने किया है कि विद्यार्थी, पाँचवीं वाले विद्यार्थी चौथी वाले विद्यार्थियों को, चौथे वाले विद्यार्थी तीसरी वाले विद्यार्थियों को इस तरीके से बारीक अलग अलग प्रकार से जो है विद्यार्थियों की मदद करके और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। विद्यालय में कमरों को इस तरीके से सजाया गया है, उन पर इस तरीके से सीखने की जो गतिविधियां हैं वो इस तरीके से उकेरी गई हैं कि विद्यार्थी कमरे में यदि बैठ करके और उन चीज़ों को देखता रहे तो उसी में से बहुत कुछ सीखने का जो है एक मार्ग प्रशस्त करता है। और ऐसा ही इसके साथ साथ में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपने विद्यालय में तकरीबन सैकड़ों नीम के पेड़ लगा करके उस विद्यालय को हरा भरा बनाने के साथ साथ आसपास के सामाजिक सोसाइटी में भी जन जागरूकता की अलग जगाई है। कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर प्रचार प्रसार का कार्य उन्होंने किया है। और मुझे यह बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं भी उस सत्र 2013 से उनके पास वाले विद्यालय जो पीओ विद्यालय है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा, वहाँ पर पदस्थापित रहा और कार्यवाहक संस्था प्रधान के रूप में मैंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया। समय समय पर उस विद्यालय का अवलोकन करने का और वहाँ पे समय समय पर जो है जाने का मुझे मौका मिला। मैंने देखा वहाँ की व्यवस्थाओं को, तो निश्चित रूप से वहाँ की व्यवस्थाएं बहुत ही सराहनीय मिली। चाहे एमडीएम को देखें या वहाँ की बैठक व्यवस्था को देखें या संसाधनों को देखें, हर क्षेत्र में वह विद्यालय अपने आप में निपुणता प्राप्त किए हुए था। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं विद्यालयों में आयोजित होती हैं। आज आईसीटी, स्मार्ट लैब और कई प्रकार की जो तकनीकी दक्षताओं को लेकर के जो योजनाएं चलाई जा रही हैं विद्यालयों में, वो बहुत ही काबिल तारीफ हैं। लेकिन इससे पहले, आज से तकरीबन 12-13 साल पहले, ये सारी सुविधाएं जो है विद्यालय में तकनीकी रूप से नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से उस शिक्षक ने, जगदीश प्रसाद नागर जी ने, जो विद्यार्थियों के लिए मार्ग प्रशस्त किया, वो अपने आप में काबिल तारीफ है। बच्चों को लाभान्वित किया है और विद्यालय में एकल टीचर होने के बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके से एक शिक्षक का जो दायित्व होता है उसका जो डंका बजाया है, निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है। और मुझे खुशी है कि मैं उस विद्यालय का पास का विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा, उसके अधीनस्थ विद्यालय आख्या खेड़ा में मैं आता जाता रहा, मॉनिटरिंग करता रहा। हमने वहाँ नीम के जो पेड़ हैं अपने विद्यालय में भी लगाए, साथ ही यहाँ पर भी नीम के सैकड़ों पेड़ लगाए हैं जो आज जीवंत हैं। तो इसके लिए मैं जगदीश प्रसाद नागर जी और उनके साथ में एक शिक्षक और आए जिन्हें वो गुरु मानते थे। आज शायद वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीनन बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। और भील बाहुल्य क्षेत्र में दरियाबाद जैसा मतलब इलाका जहाँ भीलों के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, और उस क्षेत्र में उन्होंने शिक्षा की अलग जगाई। बहुत से विद्यार्थी बहुत ही अच्छी जो है तैयारी कर रहे हैं। कोई पीएचडी कर रहा है, कोई बच्चा जो है नीट की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा जो है बीटेक कर रहा है। अच्छे फील्ड में बच्चे निकले हैं। तो निश्चित रूप से जगदीश प्रसाद नागर जी का जो एक अभियान है वो बहुत ही सक्रियता से बढ़ रहा है। बहुत अच्छे शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षकों से जब हम लोग रूबरू होते हैं, उनसे सीखते हैं, तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगता है।
तो मैं जगदीश प्रसाद नागर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आख्या खेड़ा विद्यालय एक बार जरूर विजिट करके देखें। गोपालपुरा धरियावाद प्रतापगढ़ का एक छोटा सा विद्यालय है, लेकिन वहाँ नीम के पेड़ों से आच्छादित और हर प्रकार की सुविधाएं उस विद्यालय में मौजूद हैं। विद्यालयों की दीवारों पर ही कमरों में जो है एकल टीचर होने के बावजूद भी कमरों को इस तरीके से उन्होंने डेकोरेट कर रखा है कि बच्चे 5वीं वाले बच्चे 4थी क्लास वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 4थी क्लास वाले बच्चे 3री क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, 3री वाले, मतलब ग्रुपिंग का एक बहुत अच्छा जो है बेजोड़ नमूना उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो निश्चित रूप से बड़ी सराहना उस विद्यालय के लिए मेरे दिल से आ रही है कि इस प्रकार का अगर विद्यालय में माहौल हो, इस तरीके के संस्कार सृजित किए जाएं कि बच्चे ही बच्चों के जो है लिए जो है सीखने में सहायता और मार्गदर्शक का रोल अदा करें, तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा है।